हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए बेटे एक्सपेंडिचर मेथड यानी वीडियो 3 आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं। पहली वीडियो में हमने वैल्यू एडिड मेथड सीखा, दूसरी वीडियो के अंदर हमने इनकम मेथड सीखा और आज जो हम सीखने जा रहे हैं बेटे एक्सपेंडिचर मेथड। तो बहुत ही सरल और आसान भाषा के अंदर आपको सिखाने लग रहा हूं बेटे, कंप्लीट इन डेप्थ आपको डिटेल में और बेसिक से आपको समझाने लग रहा हूं। चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं कि भाई एक्सपेंडिचर मेथड है क्या, इसके अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं और किस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं। देखो सिंपल है बेटे, सबसे पहले अगर हम इसका कॉन्सेप्ट सीख जाएं, कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो आप मुझे बताओ कितने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होती है बेटे, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अगर हम सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो बेटे 4 सेक्टर होते हैं। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? 4 सेक्टर होते हैं। एक होता है बच्चों हमारा हाउस होल्ड, एक होता है बच्चों हमारा फर्म, एक होती है हमारी गवर्नमेंट और एक होता है बच्चों हमारा फॉरेन ट्रेड यानी इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? इन सब के खर्चों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सरल। भाई हाउस होल्ड क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, जो खर्चा करेगा उसे हम कहेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड के द्वारा किया गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है सर, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर वो चीज सुबह से लेके शाम तक आप मैं जो भी खर्च करते हैं बेटे, ब्रेड से लेके बटर तक, कपड़े खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, हाउस होल्ड के द्वारा कुछ भी खर्चा किया जाएगा, जी हां वो सारा का सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। हाउस होल्ड कुछ भी अगर खर्च कर दे, कोई गुड्स खरीद ले, कोई सर्विस खरीद ले, आपको पता है हाउस होल्ड 4 तरीके की चीजें खरीदता है। एक बेटे नॉन ड्यूरेबल होती है, एक सेमी ड्यूरेबल होती है, एक ड्यूरेबल होती है और एक सर्विस। जी हां सारी की सारी चीजें क्या कहलाएंगे बेटे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ आ रहा है? तो यस डाल दें बेटे फटाफट कमेंट के अंदर। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, हाउस होल्ड जितनी भी चीजें खरीदेगा सारी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गई। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, लेकिन एक चीज मेरे प्यारे बच्चों हाउस होल्ड के द्वारा खरीदी जाएगी वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है। वो क्या है बेटे, कंस्ट्रक्शन ऑफ होम। मकान जब अगर हाउस होल्ड बनाएगा तो वो मेरे प्यारे बच्चों असेट्स के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होगा। क्यों ऐसा क्यों है आगे चल के मैं बताऊंगा आपको। फिर बेटे क्या है फर्म, फर्म क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों, फर्म से समझने के लिए पहले गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो करेगी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जी हां भाई जो देश की सरकार होती है इसका भाई मूलभूत बेसिक ड्यूटी क्या होती है, समाज का कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना। जितने भी सरकारी हॉस्पिटल चल रहे हैं सरकारी हॉस्पिटलों को चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं उनको संभालना, साफ सफाई का ध्यान रखना, इन सब पे जो भी खर्चा, इनको बनाने पे नहीं इनको ऑपरेट करने पे यानी चलाने पे जो भी खर्चा किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों सारा का सारा क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपके स्कूल के टीचर्स को जो सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को, वो क्या है बेटे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ठीक हो गई बात? सड़कों की मरम्मत कराई जा रही है, हॉस्पिटल्स को ऑपरेट किया जा रहा है, साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, जो भी ये चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है। फिर उसके बाद फर्म, फर्म क्या करती है बेटे, फर्म करती है इन्वेस्टमेंट। जी हां फर्म करती है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट भी 2 तरीके की होती है, एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी फिक्स्ड असेट बेटे, और एक होती है करंट असेट। करंट असेट के अंदर आपका क्या आ जाएगा, चेंज इन इन्वेंट्री। जी हां चेंज इन इन्वेंट्री। भाई असेट 2 तरीके की होती है, एक फिक्स्ड असेट होती है और एक करंट असेट होती है। तो जो करंट असेट है वो चेंज इन इन्वेंट्री, और दूसरा जो है मेरे प्यारे बच्चों फिक्स्ड असेट्स के अंदर आपका क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक तो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या हाउस होल्ड के द्वारा किया जाएगा, और एक हो जाएगा बेटे पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सरकार के द्वारा जो करी गई है इन्वेस्टमेंट। गॉट इट और नॉट? उसके बाद फॉरेन ट्रेड क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, जी हां फॉरेन ट्रेड में क्या होगा, कुछ आप करेंगे एक्सपोर्ट और कुछ आप करेंगे इंपोर्ट। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? मेरे प्यारे बच्चों खर्चा वही है जो आपने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज पे किया। अगर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, विदेशों से सामान मंगवा रहे हैं, वो आपका एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसका प्रोडक्शन ओरिजिन है वो क्या है बेटे, फॉरेन है।
गॉट इट और नॉट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया से सामान बनाकर बाहर भेज रहे हैं, तो बेटे प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिन क्या है? इंडिया। जी हां, इंडिया। तो वो आपके किसका पार्ट माना जाएगा बच्चों? वो आपके फॉरेन ट्रेड का पार्ट, यानी आपके क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर का पार्ट माना जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए भाई आगे हम चलते हैं। देखो बेटे, सबसे पहले मैंने बता दिया चार चीजें एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर बेटे कितनी चीजें होने वाली हैं? चार चीजें होने वाली हैं मेनली। सबसे पहली चीज क्या होने वाली है? ध्यान से देखेंगे बेटे। हाँ जी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या फिर हाउस होल्ड के द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर। अंडरस्टैंड और नॉट? जो भी हाउस होल्ड सुबह से लेकर शाम तक चीजें खरीदेगा, वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाएंगी बेटे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अंडरस्टैंड? उसके बाद क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड। ये कौन करेगी बेटे? ये गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट समाज के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए सुबह से शाम तक बेटे जितने भी सरकार खर्चे करती है देश को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी खर्चा किया जाएगा सरकार के द्वारा, वो किसका पार्ट कहलाएगा बेटे? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। फिर आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो बेटे ध्यान से समझना, कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटे? असेट्स। जी हां, असेट्स। अब असेट आपको पता है कितने प्रकार की होती है बेटे? दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी बच्चों फिक्स्ड असेट, एक होती है बच्चों आपकी करंट असेट। करंट असेट के अंदर तो मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा? चेंज इन स्टॉक। स्टॉक बेटे करंट असेट होता है। जबकि फिक्स्ड असेट के अंदर आपके पास तीन चीजें आ जाएंगी बेटे, तीन चीजें आ जाएंगी फिक्स्ड असेट में। एक तो क्या हो जाएगा? ग्रॉस रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। जी हां, जो भी हाउस होल्ड मकान बनाएंगे, घर बनाएंगे, वो सारा किस में आ जाएगा? ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। घर सालों साल चलते हैं, फिक्स्ड असेट है। सर एक बात बताओ, आपने कहा हाउस होल्ड के द्वारा कोई भी खर्चा किया जाएगा, वो सारा क्या है बेटे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो जो हाउस होल्ड मकान बना रहे हैं उसको आप ग्रॉस रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल रहने के लिए, कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, यानी आप उसको कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट मान रहे हो। ऐसा क्यों? मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आप खर्च कर रहे हो वो आप अपने लिए खर्च कर रहे हो, लेकिन जब मकान हम बनाते हैं बेटे, उसमें लाखों तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग सेपरेट एस्टिमेशन करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मकान आपने बनाया है, आप उसको फ्यूचर में कभी भी रेंट पे, अभी आप रह रहे हो लेकिन फ्यूचर में कभी भी आप उसको रेंट पे लगा सकते हो और वहां से इनकम जनरेट कर सकते हो, तब मकान आपका प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। इसीलिए बेटे जब भी मकान बनाया जाता है तो उसको हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ना मानकर क्या माना जाता है बेटे? कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट माना जाता है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती है? प्लांट खरीदती है, मशीनरी खरीदती है, फर्नीचर खरीदती है, बिल्डिंग बनाती है, अपने फैक्ट्री बनाती है। ये जो असेट्स क्रिएट करी जाएंगी ये ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मानी जाएंगी। और इसके अलावा लास्ट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जी हां, पब्लिक मतलब सरकार। सरकार जो इन्वेस्ट करती है, नए स्कूल बनाना क्या है बेटे? पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन स्कूल को चलाना क्या है बेटे? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अंडरस्टैंड? नया हॉस्पिटल सरकार ने बनाया, क्या कहलाएगा? कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन उस हॉस्पिटल को चलाना के ऊपर जो खर्चा होगा वो क्या है बेटे? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? अगर आपको ये चीज समझ आ रही है तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट इस वीडियो को आपने लाइक करना है और कमेंट में लिखना है यस। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों समझेंगे, अगर सरकार क्या कर रही है? नए हाईवे बना रही है तो ये कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है, लेकिन उस हाईवे की मरम्मत कर रही है, रिपेयर कर रही है, तो वो क्या कहलाएगा बेटे? क्या कहलाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। गॉट इट और नॉट? बहुत बढ़िया भाई। और नेट एक्सपोर्ट के अंदर भी बेटे दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका एक्सपोर्ट और एक होता है बेटे इंपोर्ट। जब इनको माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? नेट एक्सपोर्ट। गॉट इट और नॉट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, इनको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं बेटे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? इसको पहली बात तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम पीईसीएफ, प्राइवेट फाइनल
बेटा ये PFCF होगा बेटे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, PFCE, टाइपिंग मिस्टेक, PF आएगा बेटे, ई की जगह PF, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कैसे निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, जब आप हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जो सर्व कर रहे हैं किसको, हाउस होल्ड को, ठीक है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये क्या होता है, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। ये वो एनजीओज होती हैं, वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो हाउस होल्ड के लिए बेटे क्या करते हैं, काम करते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। आपने देखा होगा अक्सर ही कि फ्री किताबें, फ्री खाना वगैरह एनजीओ वाले बांटते हैं, ये वो एग्जाम्पल है, ठीक है बेटे। और उसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट वेदर इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी और अब्रॉड, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में कर रहे हैं या अब्रॉड। आगे देखते हैं बेटे, यहां पर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या आ गया, मैंने जैसे कि बताया, सरकार देश को चलाने के लिए, देश को ऑपरेट करने के लिए कोई भी खर्चा करेगी, समाज के कल्याण के लिए सरकार कोई भी खर्चा करेगी, तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सरकार फ्री राशन बांट रही है, सरकार हॉस्पिटल्स को चला रही है, सरकार स्कूलों की चला रही है, सरकार लाडली बहना योजना में बच्चों लोगों को पैसा दे रही है, ये सारा किस चीज का बेटे माना जाएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय जनरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी बेटे कोर्ट को चलाना, प्रशासन को चलाना, पुलिस को चलाना, सर्विस लाइक डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन एटसेट्रा। गवर्नमेंट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ सोशल वेलफेयर, जी हां सोशल वेलफेयर, क्लियर हो गई बात, विदाउट इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सरकार की जो कंपनियां हैं वहां पर जो चीजें होंगी बेटे वो किसका पार्ट बन जाएगा, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का, कंपनियों, क्योंकि कंपनियों का पर्पस क्या होता है बेटे, प्रॉफिट कमाना, जबकि मेरे प्यारे बच्चों गवर्नमेंट का पर्पस क्या होता है, सोशल वेलफेयर। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके अंदर डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल का मतलब क्या होता है बच्चों, कैपिटल का मतलब होता है असेट्स, कैपिटल का मतलब होता है असेट्स, ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई। तो देखो यहां पर इट रेफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक के अंदर एडिशन करना इन द इकोनॉमी। इट रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोडक्शन यूनिट। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रॉस, अब इसके दो पार्ट होते हैं बेटे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के कितने पार्ट होते हैं, दो। एक तो मैंने बता दिया था आपको चेंज इन स्टॉक, और एक होता है बेटे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जी हां, तो देखो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर क्या आएगा बेटे, पहली बात तो ये जो फिक्स्ड असेट्स के ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है उसको, इसमें तीन पार्ट आएंगे। पहला देख सकते हो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जितने भी बिजनेसेस हैं, प्लांट खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, फर्नीचर, ये सारा का सारा किसमें आएगा बेटे, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या हो गया, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड जो भी अपने रहने के लिए मकान बना रहे हैं वो सारा का सारा किसमें आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। तीसरा क्या हो गया, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी सरकार जितने भी नए पार्क बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, नए कोर्ट बना रही है, डिफेंस के लिए कोई चीज कर रही है बेटे, वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट में। और लास्ट में बेटे ये देखो, ये आपका मेन हो गया था फर्स्ट, और ये हो गया आपका सेकंड, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है बेटे, चेंज इन स्टॉक, और इसका फॉर्मूला आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक में से आपने क्या कर देना है, ओपनिंग स्टॉक को क्या कर देना बेटे, माइनस कर देना। ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को क्या कर देना बच्चों, माइनस कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर नेट एक्सपोर्ट आ गया। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर हम डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसको विदेशों में बेच रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट। विदेशों में एप्पल आईफोन बना, हमने इंडिया में खरीद लिया। विदेशों में एलवी के पर्स बने, हमने इंडिया में खरीद लिए, ये कहलाएगा इंपोर्ट। मेरे प्यारे बच्चों, एक्सपेंडिचर का बेस होता है प्रोडक्शन, इंडिया इज द बेस, एक्सपेंडिचर का पार्ट माना जाएगा। इंडिया इज नॉट द बेस, एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं माना जाएगा।
अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो इसका मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किया होगा, तो एक्सपोर्ट डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा, प्रोडक्शन में आएगा और एक्सपेंडिचर में भी लिया जाएगा। लेकिन इंपोर्ट मेरे प्यारे बच्चों बना बाहर है, तो वो इंडिया का एक्सपेंडिचर भी माना नहीं जाएगा, इसलिए उसको माइनस किया जाएगा। तो समझेंगे सिंपल, एक्सपोर्ट को आपने क्या करना है प्लस, और इंपोर्ट्स को आपने क्या करना है माइनस। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। आगे देखो कुछ इस पे हम देखते थे बेटे, कई बार बच्चों को दिक्कत होती है एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट निकालने में। तो देखो एक्सपोर्ट कितना है 500, इंपोर्ट कितना है 300, तो बेटे नेट एक्सपोर्ट आपका कितना आ गया 200, माइनस कर देना। फिर एक्सपोर्ट कितना है 600, इंपोर्ट कितना है 700, तो बेटे नेट एक्सपोर्ट देखेंगे तो कितना हो गया माइनस का 100। इसी को कैसे लिख सकते हैं, नेट इंपोर्ट। बेटे देखो इंपोर्ट मैंने बताया था माइनस का, तो नेट इंपोर्ट ऑलरेडी माइनस हो चुका है। नेट इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब माइनस, इंपोर्ट का मतलब माइनस, एक्सपोर्ट का मतलब प्लस। अगर बेटे नेट एक्सपोर्ट निकाल रहा हूं तो बेटे अमाउंट किसका आ गया माइनस का, लेकिन नेट इंपोर्ट तो इंपोर्ट अपने आप में माइनस का है, अमाउंट क्या आएगा प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। एक्सपोर्ट कितने 0, इंपोर्ट कितना 200, तो बेटे माइनस 200 आपका क्या आ गया बेटे नेट एक्सपोर्ट आ गया। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? वहीं बेटे देख सकते हैं एक्सपोर्ट कितना 500 और इंपोर्ट कितना 200, तो बेटे नेट एक्सपोर्ट आपका कितना हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट आपका आ जाएगा 300। फिफ्थ देखेंगे बच्चों, नेट इंपोर्ट एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट। बेटे यहां पर जो इंपोर्ट्स है वो एक्सेस हैं किससे, एक्सपोर्ट के 200, तो बेटे इंपोर्ट ज्यादा आपने की है, तो यहां पर आपका नेट एक्सपोर्ट क्या आ जाएगा माइनस का 200 आ जाएगा। ठीक है, और यहां नेट एक्सपोर्ट दे रखा है बेटे, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट होता है बेटे प्लस और अमाउंट दिया माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटे माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 350 हो गया। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया भाई, उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है किसके अंदर, एक बेटे नेट एक्सपोर्ट के अंदर और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये दोनों अलग होते हैं बेटे। तो एक बार इसको आप नजर जरूर मार लेना। उसके बाद देखते हैं बेटे आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं बेटे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने से पहले सिंपल सी बात है, आप जब भी एक्सपेंडिचर मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्टली कहां पर पहुंचेंगे बेटे, जीडीपी एमपी पे पहुंचेंगे। क्लियर हो गई बात, जीडीपी एमपी। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस दिया हुआ है तो आपका निकलेगा जीडीपी एमपी, लेकिन अगर आपको नेट कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया उस केस में हम पहुंचेंगे एनडीपी एमपी पे। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं बेटे, देखो बच्चों प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, डे टू डे का खर्चा है। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे बच्चों डेप्रिसिएशन लगता नहीं है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगेन बेटे देखो यहां कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यहां पर भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तो कंजम्पशन पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता। नेट एक्सपोर्ट, ये तो सामान खरीद रहे और बेच रहे बेटे, यहां पर भी कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा। अब आ जाओ कैपिटल यानी असेट, जी हां असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, और असेट में भी किस पे, क्या चेंज इन स्टॉक पे डेप्रिसिएशन लगेगा? सर स्टॉक पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो किस पे लगेगा, फिक्स्ड असेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? और फिक्स्ड असेट को हम क्या कहते हैं बेटे, इसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जी हां, तो अगर क्वेश्चन में ये देख रहे हैं आप ग्रॉस, अगर ग्रॉस देगा तो एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जीडीपी एमपी। लेकिन अगर ग्रॉस की जगह ये क्या दे दिया सर, ये दे दिया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन दैट वेरी पर्टिकुलर सिचुएशन एनडीपी एमपी निकल के आएगा। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों वापस से हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। ठीक है बेटे, तो देखो जो हमें यहां पर निकालना है, क्या निकालना है बेटे, जीडीपी एमपी या एनडीपी एमपी। ठीक है, कैसे निकलेगा, चार चीजें चाहिए बेटे। कितनी चीजें चाहिए, चार। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक, और ये कौन करेंगे बेटे, हाउस होल्ड करेंगे। दूसरा चाहिए बेटे आपको गवर्नमेंट फाइनल
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये कौन करेगी बेटे? गवर्नमेंट करेगी। सेकंड, बहुत बढ़िया। तीसरा क्या चाहिए सर? हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जी हां, ध्यान से देखो, हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल। अब कैपिटल तो सर दो तरीके की होती है, बहुत बढ़िया भाई, दो तरीके की होती है। एक होती है सर फिक्स्ड कैपिटल, जी हां, और एक होता है सर चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, जी हां, चेंज इन स्टॉक यानी करंट कैपिटल, चेंज इन स्टॉक। अंडरस्टैंड और नॉट? बहुत बढ़िया। अब फिक्स्ड कैपिटल में भी कितनी चीजें होती हैं बेटे? तीन चीजें होती है, मैंने बता दिया। एक ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, फिर हो जाएगा एक ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और एक हो जाएगा ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गई बात या नहीं हो गई? ये आपको चाहिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, आपको क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया, ये दे दिया, तो आपको बेटे इन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? लेकिन बाई चांस आपको क्वेश्चन के अंदर क्या नहीं दिया, ये दे दिया, क्या दे दिया? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। तो इन दोनों को ऐड करके आप क्या बना लोगे बेटे? आप बना लोगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मान लो चेंज इन स्टॉक तो दे रखा है, लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा। इन दैट केस आप ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट को ढूंढोगे। ये हमारा थर्ड स्टेप है। ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया। और सर अच्छा, ये कौन करेंगे बेटे? ये कौन करेंगे? ये करेगी बेटे फर्म। ये कौन करेगा बेटे? फर्म। थर्ड वाला जो करेगा फर्म। फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया आपका? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, जी हां, नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लियर हो गई बात? तो जैसे ही इन चार चीजों को आपने क्या कर दिया बेटे, जैसे ही इन चार चीजों को ऐड कर दिया, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? जीडीपी। आपका आ जाएगा बच्चों जीडीपी एमपी निकल के आ जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया भाई, जीडीपी एमपी। अच्छा, अगर ये ग्रॉस डोमेस्टिक की जगह क्या आ जाता सर? नेट डोमेस्टिक आ जाता, तो उस कंडीशन में आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस आ जाता। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बहुत बढ़िया भाई, देखो जरा, सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? कैलकुलेट द जीएनपी एट एमपी। जीएनपी एट एमपी, तो बेटे हम एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी निकाल पाते हैं। तो जीएनपी एट एमपी में हम क्या कर लेंगे? कन्वर्ट। तो सबसे पहले चाहिए भाई मुझे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो मैंने देखो यहां लिख दिया, क्या लिख दिया बेटे? देखो जीडीपी एमपी लिख दिया। यहां पर देखो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, इसका मतलब यही आपका क्या है बेटे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। मैंने लिख दिया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बहुत बढ़िया भाई। एक बात बताओ, हाउस होल्ड जब खर्चा करेगा पर्सनल तो करेगा, जबकि जब सरकार खर्चा करती है तो कलेक्टिव करती है, पूरी सोसाइटी के लिए करती है, सोशल सर्कल के लिए करती है। आगे देखो, फिर गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया, तो मैंने गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी ले लिया। फिर बेटे यहां पर देखते हैं आपको क्या चाहिए था बेटे? ग्रॉस डोमेस्टिक। अब देखो यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक चेक करो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो काम नहीं चलेगा। अब मुझे क्या चाहिए? चेंज इन स्टॉक भी चाहिए। तो अब देखते हैं चेंज इन स्टॉक, देखते हैं यहां पर, यहां लिखा हुआ है फॉल इन स्टॉक। फॉल इन स्टॉक का मतलब माइनस, यानी स्टॉक आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या था बेटे? कम, और ओपनिंग स्टॉक क्या था? ज्यादा। क्योंकि आपको पता है चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटे, फॉल हो गया है, कम हो गया, यानी ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है और क्लोजिंग स्टॉक क्या है बेटे? कम है। तो यहां पर हम क्या लिख लेते हैं बेटे? चेक करो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, एफ लिख दिया, कैपिटल फॉर्मेशन, और प्लस करेंगे हम बेटे किसको? फॉल इन स्टॉक को। तो देखो प्लस और फॉल है यानी माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बेटे चेंज इन स्टॉक, लिख देता हूं प्लस करके, लिख देता हूं चेंज इन स्टॉक, अमाउंट माइनस का है, चेंज इन स्टॉक, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? माइनस। और मुझे प्लस करना है बेटे नेट एक्सपोर्ट, दे रखा है क्या मुझे? नेट एक्सपोर्ट चेक करेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देख सकते हैं आप यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर इंपोर्ट भी दिया होगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक्सपोर्ट क्या होते हैं बेटे? प्लस। तो यहां पर मैं एक्सपोर्ट को क्या कर दूंगा? प्लस,
और इंपोर्ट को क्या कर दूंगा बेटे, माइनस। ठीक हो गई बात। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं जरा, देखो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 दिया हुआ है बेटे, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको कितना दिया हुआ है चेक कर सकते हैं, सेकंड नंबर पे 20 दिया हुआ है। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको चेक करो, ये दे रखा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है कितने का, 100 का, और प्लस कर देंगे चेंज इन स्टॉक, फॉल इन स्टॉक आ गया बेटे कितने का, 50। तो ये आपका माइनस का 50 था, माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और एक्सपोर्ट आपको कितना दिया हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, अब देखो ध्यान से देखना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितने का क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है बेटे, आपको क्या दिया हुआ है, माइनस, माइनस। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिया हुआ है आपको प्लस का 900। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक्सपोर्ट कभी भी माइनस का नहीं हो सकता। इट मींस क्या है, हम सेपरेटली बेटे इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं लेंगे, हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो माइनस का 10 है, इसका मतलब बेटे ये आपका नेट वैल्यू ही दिया हुआ है। तो डायरेक्टली इसको आपने क्या करना है, नेट एक्सपोर्ट दे रखा है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो यहां पर डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा बेटे, -10, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा बेटे, प्लस माइनस माइनस। तो देखो 200 दिया हुआ है आपको यहां पर, फिर 20 है, ये 100 है, 300 क्या हो गया बेटे, 30 हो गया, और ये माइनस का 60 हो चुका है आपके पास। तो ये आपका बेटे कितना हो गया टोटल, 200, ये 40 बचा है, 260 आ गया बेटे, 260 करोड़। ये आपका क्या आ चुका है, जीडीपी एमपी। आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी। दोबारा से एक बारी चीजें समझा देता हूं। नेट एक्सपोर्ट में देखो यहां पर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिया हुआ है, माइनस का 10। आप खुद सोचो एक्सपोर्ट क्या माइनस में हो सकता है, अरे लीस्ट टू लीस्ट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ये ट्रिक क्वेश्चन था यहां पर, लीस्ट टू लीस्ट क्या हो सकता है बच्चों, जीरो हो सकता है। गॉट इट और नॉट। और आप देखो यहां पर जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिया हुआ है 900, अगर हम ओवरऑल क्वेश्चन कर ले बेटे, तो आप देखो ये तो बेटे वैसे भी नेगेटिव में आ जाएगा सारा। क्लियर हो गई बात। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, समझना है आपको कि अगर नेट एक्सपोर्ट दे रखा है वो कभी भी माइनस का, लीस्ट कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है। गॉट इट और नॉट। तो यहां पर ये जो आपको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, ये नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। अच्छा आपको यहां पर बेटे जीडीपी एमपी आ गया 2600 करोड़, लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था बेटे जीएनपी एट एमपी। तो जरा चेक करेंगे बेटे, जीएनपी एट एमपी निकालना है, जीडीपी एट एमपी निकाल चुका हूं। अब चेक करो बेटे, डोमेस्टिक से मुझे कहा आना है नेशनल पे, बाकी सारी चीजें सेम है, डोमेस्टिक छोटा नेशनल बड़ा, तो प्लस कर दूंगा बेटे किसको, एनएफआईए को। अभी वैल्यू पुट कर देते हैं बेटे, जीडीपी एमपी निकाल चुका हूं 260 करोड़ रुपीस, प्लस कर दूंगा बेटे एनएफआईए। क्या नेट एनएफआईए दे रखा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम का मतलब होता है प्लस, अब्रॉड 500 दिया हुआ है, तो यहां पर बेटे 500 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब देखो जीएनपी एट एमपी ये आपका आ चुका है कितना मेरे प्यारे बच्चों, 760 करोड़ रुपीस। दैट इज द आंसर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया। आगे देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्या कह रहा है, कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। एनडीपी आपको पता है हमारा जीडीपी एमपी निकलता है डायरेक्ट। तो यहां पर देखो सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए, मैं निकाल रहा हूं जीडीपी एमपी निकाल रहा हूं, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस करेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो लास्ट में दिया हुआ है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर मेरे प्यारे बच्चों इसमें ऐड करना है मुझे डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो देख सकते हैं यहां पर आपको डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं। अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता सेपरेटली ऐड करते किसको, चेंज इन स्टॉक को, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन में दो चीजें होती हैं, एक चेंज इन इन्वेंट्री और एक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हमें कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो मैंने यहां पर लिख दिया बेटे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर हमें नेट एक्सपोर्ट को क्या करना है, प्लस, जो कि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और मैंने यहां ले लिया नेट एक्सपोर्ट। ठीक हो गई बात या नहीं हो गई। अब जरा देखो यहां पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ 400 करोड़ का, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मुझे दिया हुआ 100 करोड़ का, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बच्चों मुझे दे दिया है 100 करोड़ का अगेन, और नेट एक्सपोर्ट मुझे क्वेश्चन के अंदर दे दिया गया है, नेट एक्सपोर्ट क्वेश्चन में -20।
तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं माइनस का 20, ठीक है बेटे, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया माइनस का 20, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया आपका बेटे 580 करोड़ रुपीस आपका आ चुका है बेटे क्या, जीडीपी एमपी। लेकिन मुझे क्वेश्चन में चाहिए क्या बेटे, एनडीपी, एनडीपीएफसी यानी डोमेस्टिक इनकम। क्वेश्चन में मेरे पास जीडीपी एमपी में कैलकुलेट कर चुका हूं। अब ग्रॉस से जाऊंगा नेट पे, नेट का मतलब होता है छोटा, नेट होता है छोटा, तो माइनस कर देंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस, डेप्रिसिएशन। फिर डोमेस्टिक से डोमेस्टिक है, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट है, मार्केट प्राइस बड़ा होता है और फैक्टर कॉस्ट छोटा, तो माइनस कर दूंगा बेटे मैं क्या, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब जरा चेक करेंगे बेटे, जीडीपी एमपी हम कितना निकाल चुके थे, 580 करोड़, माइनस करेंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो कि मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है 20, मैंने कर दिया माइनस, और माइनस करेंगे एनआईटी। क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है कितना बेटे 60, जी हाँ। तो भाई हमारा एनडीपीएफसी जो निकल कर आ गया बेटे वो कितना आ गया, 500 करोड़ रुपीस आ गया। गॉट इट और नॉट, ये हमारा बेटे आंसर हो गया। आशा करता हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बढ़िया तरीके से बेटे हमारा जो ये लेक्चर है वो समझ में आ रहा है, क्लास जो है ये आपको समझ आ रही है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इसको भेजें ताकि दूसरों की भी बेटे क्या हो सके, हेल्प हो सके। इस चैनल को बढ़िया तरीके से भाई सब्सक्राइब कर लो ताकि हम और ज्यादा बेटे कंटेंट लेकर आ सके, आप लोगों के लिए कंप्लीट आपकी इन डेप्थ प्रिपरेशन करा सके। अगला क्वेश्चन बेटे एक और देख लेते हैं भाई हम। कैलकुलेट कह रहा है भाई नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का मतलब होता है बच्चों एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहां पर देखेंगे जरा, यहां पर सबसे पहले हम डायरेक्ट तो नेशनल इनकम नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे बेटे, जीडीपी एमपी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना है बेटे आपको। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ढूंढना है, वो मिल गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर देख सकते हैं आपको क्या दिया हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है बेटे। तो अगेन हमने ग्रॉस डोमेस्टिक ऐड कर दिया बेटे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो चेंज इन स्टॉक को अलग से नहीं लेना। और फिर लास्ट में चाहिए बेटे मेरे को नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अब देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा हो गया 2000 करोड़, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया हमारा बेटे 700 करोड़, प्लस में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो गया हमारा बेटे 200 करोड़, और प्लस में नेट एक्सपोर्ट हो गया भाई हमारा 300 करोड़। जब इसको मैं ऐड कर दूंगा तो बेटे कितना हो जाएगा, यहां पर चेक कर सकते हैं 3200 करोड़ आपका आ गया, जीडीपी एमपी आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए बेटे, हमें चाहिए नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास जीडीपी एमपी कैलकुलेट कर लिया है। अब जरा चेक करो बेटे, ग्रॉस से जाना है भाई नेट पे, नेट होता है क्या छोटा, तो माइनस कर देंगे क्या बेटे, डेप्रिसिएशन, छोटा मतलब माइनस। फिर डोमेस्टिक से कहां जाना है, नेशनल पे, नेशनल होता है बड़ा, तो बड़े के लिए क्या कर देंगे बेटे प्लस, और क्या होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, एनएफआईए, ठीक हो गई बात। फिर मार्केट प्राइस से कहां जाना है, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट होता है बेटे छोटा, तो माइनस कर देंगे बेटे क्या, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्लियर हो गई बात। अब जरा चेक करो, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जीडीपी एमपी हमने निकाल लिया 3200 करोड़, माइनस करना है बेटे, माइनस करना है डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है मुझे 200 करोड़ का, माइनस कर दिया 200 करोड़, प्लस कर दिया एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम का मतलब होता है प्लस, अमाउंट देखेंगे प्लस का ही है तो प्लस कर दिया बेटे 400। उसके बाद एनआईटी माइनस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स चेक करो यहां पर दे रखा है कितने का, 50 का, तो 50 हमने क्या कर दिया माइनस, वैल्यू देखो ये चला गया 200, तो 3000 बच गया, 3400 में से माइनस हो गया 3350 करोड़ रुपीस आपका क्या आ गया, एनएनपी एफसी आ गया। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई भाई। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए लेक्चर हेल्पफुल हो रहा है। तो बेटे फटाफट आप सेशन को क्या कर देंगे बेटे, लाइक कर देंगे। एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, जरा चेक करो। कैलकुलेट हो गया नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है डाटा से। तो अगेन मेरे प्यारे बच्चों, आपको नेशनल इनकम का मतलब क्या हो गया, जल्दी बताओ, एनएनपीएफसी, जी हाँ एनएनपीएफसी। लेकिन डाटा क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो गया,
उसके बाद चेंज इन स्टॉक दिया हुआ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और नेट इंपोर्ट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है बेटे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बारी और इसको फटाफट आप सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटे। कमेंट में आंसर लिखना है आपको इसका 2 मिनट में। आगे देखो, ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन आपके लिए था। ये आपको बेटे मैंने कंप्लीट बेस समझा दिया है। तीनों मेथड आपको मैंने करा दिए हैं। इनकम मेथड कंप्लीट हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट हो गया और वैल्यू एडिड मेथड कंप्लीट हो गया। टेलीग्राम चैनल को आप मेरे प्यारे बच्चों हमारे एएस एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप इसको क्या कर सकते हैं बेटे, एक्सेस। और ये जितनी भी पीपीटीज हैं पीडीएफ फॉर्म में आपको ये प्राप्त हो जाएंगी, मिल जाएंगी, ठीक है। हम आगे चलकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे चलकर हम और अच्छे लेवल के, अभी हमने कॉन्सेप्ट बना दिया, अच्छे लेवल के कंप्लीट आपको क्वेश्चंस कराएंगे। टर्म 1 में भी आपके साथ खड़े होंगे, फाइनल एग्जाम में, प्री बोर्ड में, हर जगह एट द एंड तक आपके साथ जुड़ेंगे बेटे और आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मेहनत करते रहें, जुड़े रहें। टेक केयर एवरीवन।